हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे द कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिलेबस में माइक्रो प्रोसेसर होता है और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस में डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर होता है। ओके, तो एकदम फटाक से अगर बताना है तो कॉम्स आईटी, कंप्यूटर एंड आईटी, ये जो ब्रांच है इनको जनरली माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया जाता है एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच है उनको माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाया जाता है। ऐसा डिफरेंस क्यों किया जाता है, उसके पीछे भी कुछ रीजंस है, तो उसको हम लोग इन डिटेल में समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। और इसी लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे प्रोसेसर एंड कंट्रोलर के बीच में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर जिसको शॉर्ट फॉर्म में म्यूपी करके बोला जाता है एंड माइक्रो कंट्रोलर जिसको शॉर्ट फॉर्म में म्यूसी करके बोला जाता है। ओके, तो आगे के सारे लेक्चर्स में कहीं पे भी मैं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर को म्यूपी एंड म्यूसी ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा। फाइन, नाउ एकदम ठीक से अगर समझेंगे, लाइक लेट्स टेक एग्जांपल, हम लोग माइक्रो कंट्रोलर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और हमको माइक्रो प्रोसेसर का कोई बेस है ही नहीं। ओके, तो मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि आपको माइक्रो प्रोसेसर पता नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। ओके, इसके पीछे रीजन एक ही है। अभी भी राइट नाउ आप ये जो लेक्चर देख रहे हो वो जिस फोन के ऊपर देख रहे हो, ओके, या फिर लैपटॉप पे है या फिर कंप्यूटर पे है, आपके उस डिवाइस के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है, कंपलसरी माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको जनरली एज अ ब्रेन करके बोला जाता है, उस ब्रेन को आप लोग ट्रेंड करते हो, आप उसको प्रोग्राम करते हो और फिर आप जिस हिसाब से उसको बोलते हो, जैसे एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करना है, उन सारे एप्लीकेशंस को वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो जनरली माइक्रो प्रोसेसर सबको पता होता है। ओके, कभी भी हम फोन परचेस करते हैं, हम लैपटॉप परचेस करते हैं, ओके, हमारे दिमाग में कुछ स्पेसिफिकेशन पहले से फिक्स होते हैं। ओके, हम बात करते हैं कि हमको ऐसा ऐसा प्रोसेसर चाहिए, कोर 2 डियो चाहिए, i7 चाहिए, ये सब फिक्स होता है अपना। ओके, हम रैम एंड रोम के बारे में भी बात करते हैं। ओके, तो ये सारे जो कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट हमको टेक्निकली डिटेल में पता होने चाहिए। ओके, अगर आप डिमांड करते हो कि मुझे सो एंड सो प्रोसेसर चाहिए, तो उस प्रोसेसर का एग्जैक्ट फीचर्स क्या है, क्यों तुमको चाहिए, या फिर चार लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये प्रोसेसर अच्छा है, प्रोसेसर तो ही चाहिए हमको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट को। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। ओके, इसमें से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जिसको आपने बहुत बार सुना है। ओके, जैसे मैं बात करूंगा इस बंदे की जिसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, देखो ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, ओके, ये पूरा का पूरा बॉक्स हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर और उसके आगे जो दिख रहा है रैम, रोम, आईओ पोर्ट, टाइमर, सीरियल पोर्ट, ये सारी जो कंसेप्ट है इसको आप क्या करने वाले हो, एक्सटर्नली ऐड करने वाले हो। ओके, ये एक बॉक्स अलग है, ये बाकी सारे बॉक्स अलग है और इसके बीच में जो कनेक्शन दिख रहा है, जैसे ये जो कनेक्शन दिख रहा है, इस कनेक्शन को मैं बोल रहा हूं एड्रेस बस। ओके, इस कनेक्शन को मैंने बोल दिया एड्रेस बस, इस कनेक्शन को मैं बोल रहा हूं डेटा बस। ओके, तो एड्रेस बस, डेटा बस, ये दो ऐसे कंसेप्ट है जो आपके मेमोरी को रीड करने में एंड राइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन डिटेल में हम समझेंगे बस क्या होते हैं करके। फिलहाल के लिए मुझे आपको यह समझाना है कि ये एक सीपीयू है। ओके, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना मतलब क्या, फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास कुछ डेटा आता है, उस डेटा के ऊपर एडिशन करना, उस डेटा के ऊपर सब्ट्रैक्शन करना, ये सारे मैंने क्या कर दिए, ऑपरेशंस बोल दिए। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद डेटा वन एंड टू अनदर एंड मूव करना है या फिर मेमोरी में मूव करना है, प्रोसेस करना है, ये सारे जो ऑपरेशंस है इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होता है, आपका सीपीयू होता है। ठीक है, तो चलो सीपीयू ने तो अपना काम बता दिया करना क्या है करके, लेकिन जैसे मैंने बोल दिया कि डेटा कहाँ पे है, डेटा मेमोरी में हो सकता है, मेमोरी से डेटा लाना है, उसके बीच में भी अगर मेरे पास कोई इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है तो मुझे पोर्ट चाहिए। ओके, देन अगेन मॉनिटरिंग करने के लिए मुझे टाइमर्स चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए सीरियल पोर्ट चाहिए। ओके, तो जनरली जो ये जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जनरल पर्पस
माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं इसका काम क्या होता है, आप एक सीपीयू डिफाइन करते हो, उसके अंदर एक क्या करते हो, सीपीयू डिफाइन करते हो, और बाकी के जो सारे कंपोनेंट्स है, रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स, टाइमर, सीरियल कॉम पोर्ट्स, ये सारे आप एक्सटर्नली अपने चॉइस के हिसाब से ऐड करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे कंपोनेंट्स आप क्या करते हो, आपके चॉइस के हिसाब से ऐड करते हो। ओके, इधर आपको चॉइस होता है, आप 8 जीबी का रैम ले लो, आप 16 जीबी का ले लो। ओके, अगेन पोर्ट्स में भी आपको ऑप्शंस होते हैं कि आपको 3 पोर्ट चाहिए, 4 पोर्ट चाहिए। ओके, अभी जैसे आपका एप्लीकेशन, आप ये कंप्यूटर बना रहे हो अपने घर के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो अपने घर के लिए अपना रिक्वायरमेंट ऐसा बहुत कुछ नहीं होता है कि मुझे बहुत काम करना है करके, ठीक है। हम सिंपल क्या यूज करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं। ओके, मैक्स टू मैक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ प्रिंटिंग एप्लीकेशन, कुछ स्कैनर एप्लीकेशन, ओके, कुछ हाई एंड के कुछ गेम्स हम लोग खेल सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए जितना कंपेटेबल है उतना रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। ओके, लेकिन अगर यही मुझे एक सर्वर बनाना है, ओके, सर्वर बिल्ड करना है, तो मेरा जो रिक्वायरमेंट होगा ये थोड़ा हाई एंड का होगा। ओके, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग ज्यादा होने वाला है। फाइन, तो बोलना ये है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर आपको चॉइस देता है, आप आपके हिसाब से ये सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दो। ओके, विदाउट दिस कंपोनेंट प्रोसेसिंग होगा क्या? ओके, देखो रैम रोम मस्ट है, विदाउट मेमोरी हम कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अपना जो डेटा प्रोसेस होने वाला है वो आया मेमोरी ही होने वाला है। आप जो प्रोग्राम करने वाले हो, जो प्रोग्राम लिखने वाले हो, वो सारे आप मेमोरी के अंदर ही लिखने वाले हो। ओके, तो विदाउट द मेमोरी कुछ नहीं होने वाला है। ओके, बाकी ये जो पोर्ट है, टाइमर है, सीरियल कॉम पोर्ट है, इनका अपना अपना अलग एप्लीकेशन है जिसको हम लोग इन डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप आपको आइडिया आ चुका है कि एग्जैक्टली जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। इसको जनरल पर्पस ही क्यों बोला, बिकॉज एग्जैक्ट पर्पस के लिए उसको बनाया नहीं जाता। ओके, एक ऐसा 2-3 ख्याल साथ में आते हैं, साथ में एप्लीकेशंस आते हैं, तब जाके इसको बिल्ड किया जाता है, फिर उसको एज इट इज यूज किया जाता है। ओके, इसके एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है आपका माइक्रो कंट्रोलर। ओके, अभी एग्जैक्टली अपोजिट मतलब क्या, तो जैसे मैंने बोल दिया माइक्रो कंट्रोलर है, मैं अभी मेरे दिमाग में बस एक ही बॉक्स आएगा। ओके, इससे पहले माइक्रो प्रोसेसर था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे अलग अलग बॉक्स आ गए थे, सीपीयू अलग, रैम अलग, रोम अलग, पोर्ट अलग, ठीक है। अभी कोई मुझे माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बात कर रहा है तो मेरे दिमाग में बस एक सिंगल बॉक्स, एक ही बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या दिख रहा है, मुझे सबसे पहले सीपीयू दिख रहा है। ओके, दिस सीपीयू कैन बी अ माइक्रो प्रोसेसर, दिस सीपीयू कैन बी अ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, देन रैम दिख रहा है, रोम दिख रहा है, आईओ पोर्ट, टाइमर, सीरियल कॉम पोर्ट, तो जितने अलग अलग बॉक्सेस वहां पे प्रेजेंट है जनरल पर्पस में, वो सारे मैंने क्या कर दिए, सारे क्लब करके एक पैकेज में अभी आपके हाथ में दे रहा हूं। ओके, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, आपने इससे पहले क्या किया, रैम अलग से परचेस किया, रोम अलग से परचेस किया। ओके, बिकॉज यू वांट चॉइस। ओके, अभी क्या है ना, अभी आपको चॉइस नहीं है। ओके, आप मार्केट में जाओगे, एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी अगर परचेस करते हो तो उस माइक्रो कंट्रोलर आईसी के साथ ही आपको उसका इनबिल्ट रैम, इनबिल्ट रोम, इनबिल्ट आईओ पोर्ट, टाइमर एंड सीरियल कॉम पोर्ट मिलेगा। ओके, ये ऐसा क्यों है? ओके, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा एप्लीकेशन में आपको बोलता हूं। ओके, आपके घर में बहुत सारे घर में हमने एयर कंडीशन देखा है, या फिर आपको जनरली एयर कंडीशन पता है क्या होता है, ठीक है। एयर कंडीशन का एक छोटा सा काम क्या होता है, रूम टेम्परेचर को मॉनिटर करना, बराबर। रूम टेम्परेचर को वो मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करके मतलब वो जो सेंसर्स है वो अपना डेटा लेंगे, ये डेटा लेके वो प्रोसेसर के पास जाएगा, वहां पे कंपैरिजन होगा, एंड फिर उसके बाद डिसीजन होगा कि अभी कूलिंग मुझे बढ़ाना है, कूलिंग स्टॉप करना है, सिर्फ फैन चालू करना है। ओके, गिन चुन के 3-4 एप्लीकेशन, गिन चुन के 3-4 एप्लीकेशन, तो बस ये 3-4 एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए मैं इतना बड़ा सिस्टम खड़ा करूं क्या? ओके, क्योंकि ये सिस्टम स्पेस तो लेने वाला है प्लस कॉस्ट भी लेने वाला है। आप देखो कोई भी सादा सादा फोन, कोई भी बेसिक फोन आता है वो भी आजकल एक 8 से 10 हजार के रेंज में आता है। ओके, हम अगर कंप्यूटर बनाते हैं, लैपटॉप के बारे में बात करते हैं तो कोई लिमिट भी नहीं है, 20, 30, 40 हजार से लेके लैक्स तक वो चला जाएगा। ओके, तो इतना अगर तुम खर्चा करोगे बस इसी कंपोनेंट के ऊपर तो बाकी एप्लीकेशन का भी पैसा लगेगा ना। ओके, तो इन्होंने क्या सोचा कि हाई लेवल पे काम नहीं करना है,
लो लेवल पे मेरे पास एक लोकल ऐसा कोई तो बंदा होना चाहिए जिसके पास खुद का रैम रोम आईओ पोर्ट टाइमर वगैरह होगा। मुझे जो छोटे छोटे ऑपरेशंस करने हैं वो सारे मैं इसके रोम के अंदर लोड कर दूंगा, इसको प्रोग्राम कर दूंगा और बस वो उतने ही काम करेगा। ओके, ये बेसिक एग्जांपल्स होते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स के। आपको बहुत बार ये एम्बेडेड सिस्टम वर्ड आता है। ओके, एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या कि सिस्टम एम्बेडेड इनटू वन। ओके, मल्टीपल थिंग्स एम्बेडेड इनटू वन सो दैट वो एज अ एप्लीकेशन आप उसको यूज कर सको। ओके, तो आपका जो ये माइक्रो कंट्रोलर है उसके पास ये सारी चीजें जो है वो ऑन चिप प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ इट डिपेंड्स कि आपको अगर ये ऑन चिप प्रेजेंट है, ये आपको सफिशिएंट है तो अच्छा है, सफिशिएंट नहीं है फिर आपको अदर चॉइसेस लाइक चेंजिंग द माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ पे अपने को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में कौन से अवेलेबल प्रोसेसर्स है, कौन से कंट्रोलर्स है, आपका एप्लीकेशन क्या है। ओके, तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो जो अभी हमने पढ़ा उसी को मैंने अभी यहाँ पे जस्ट हाईलाइट करके रखा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा रैम रोम आईओ पोर्ट टाइमर एंड सीरियल कम्युनिकेशन। ओके, ये सारे के सारे इन केस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नली कनेक्टेड किए जाते हैं। ओके, लेकिन अगर मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर है तो माइक्रो कंट्रोलर के पास ये सारे जो कंसेप्ट है ये ऑन चिप प्रेजेंट होते हैं। ऑन चिप भले ना उसका जो साइज होगा, उसका कैपेसिटी होगा वो बहुत मिनिमम होगा, लेकिन एडवांटेज एक ही है कि ऑन चिप है, मुझे एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं करना है। ओके, इसके अलावा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो ये तो जनरल पर्पस है, इसका मैं कोई एक एप्लीकेशन डिफाइन नहीं कर सकता। जनरल पर्पस, आप कभी भी जनरल पर्पस वर्ड आपके सामने आता है, आप इमेजिन करो आपके घर का कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे क्या हो गए, ये जनरल पर्पस हो गए। भले मोबाइल उतना जनरल पर्पस नहीं है बट एनीवेज आप बहुत सारे एप्लीकेशन उसके अंदर डाल के उसको एन नंबर ऑफ तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया जनरल पर्पस एप्लीकेशन। लेकिन अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहा हूं तो मैं बात करूंगा एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर। ओके, बिकॉज एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं ये डेडिकेटेड काम के लिए बनाए जाते हैं और उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं बिकॉज वो कन्वीनियंट होता है। ओके, एंड फाइनली कुछ ऐसे नाम जिसको आपको याद रखना है। ओके, तो लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू लर्न माइक्रो प्रोसेसर, 8085 से स्टार्ट होता है लर्निंग, फिर 8086, 386, 486, पेंटियम वगैरह बहुत आगे रेंज चला गया है। ओके, यही अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है तो माइक्रो कंट्रोलर का पढ़ाई स्टार्ट होता है विद 8051। ओके, जिसको 89C51 आईसी भी बोला जाता है। उसके अंदर भी आपको 8052, 8031, इसमें क्या होता है बस थोड़े बहुत कंपोनेंट के लेवल के स्पेसिफिकेशन चेंज होते हैं और नया नया टाइप बन जाता है। ओके, बट बेस लेवल पे जो वर्किंग होता है वो बेस लेवल पे वर्किंग हमेशा सेम होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया बेसिक कंपैरिजन बिटवीन जनरल पर्पस दैट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का, आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से लिखने हैं, मैंने हाईलाइट करके दिए हैं, आप एग्जाम में इसको प्रॉपर तरीके से लिखना। ओके, आई होप द कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इज क्लियर टू यू। मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।